स्क्रीन भी विजिबल। ये आपने कल देख लिया था ये वाला डायग्राम वेलोसिटी वाला। सर रिलेशन रह गया था सिर्फ मेरा, वेलोसिटी वाला डायग्राम तो मैंने देख लिया था। अच्छा, तो डिस्टेंस का रिलेशन तो आपके सामने ही लिखा था मैंने। जी सर। अब उसी को डिफरेंशिएट कर दिए, वेलोसिटी आ जाएगी। ओके सर। लिखिए इसको फटाफट। हो गया सर। अब इसमें जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि कभी वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ ले, कभी वेलोसिटी ऑफ मिरर पूछ ले, कभी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ ले, और दो चीज दे दे, कोई एक पूछ ले। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए रिलेशन बना देनी है। और वो रिलेशन कैसे बनेगी? वो रिलेशन ऐसे बनेगी कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करिए, और करके ये वाली डेरिवेशन जो अगले दो स्टेप में लिखी हुई है वो लिख लीजिए। ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये वाली क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जी सर। भाई ऊपर ये जो हमारी वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यही तो आई है डिफरेंशिएट करने पे। अब यस इसको सर। मैंने जो है वो क्या किया है, इसको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, माइनस साइन था तो उसको बाहर ले लिया, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और उसको रीशफल करके वेलोसिटी ऑफ इमेज की टर्म में पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। गॉट द पॉइंट? यस सर। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए फटाफट। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। हम्म। तो अब इसको फॉर्मूले को यूज करके आप जो है वो कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये जो है क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब ये ऐसी रिलेशन बन गई कि आपको जो चाहे दे दे और जो चाहे पूछ ले, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन भी कर देते हैं इसके ऊपर, ताकि फॉर्मूला यूज करना आ जाए। तो प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट स्पीड 10 cm/s, ठीक है? एंड यू यस। कैन सी योर image in it at what speed will your image approach you? बताइए जल्दी से बेटा आंसर। ये 10 cm/s क्या दिया हुआ है? सर बोलिए। इसमें यस। 10 सेंटीमीटर ये जो वैल्यू दी हुई है ये किसकी है? ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है। जी सर। हम्म, ये रही। और क्या दिया हुआ है? और अपनी इमेज मतलब देख पा रहे हैं हम इसमें मिरर में। हाँ, एंड यू कैन सी
योर इमेज इन इट, आप देख पा रहे हैं। व्हाट स्पीड विल योर इमेज अप्रोच, आपसे इमेज की स्पीड पूछा है। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? हम। हम है। और हमारी स्पीड कितनी है? इक्वल टू दी मिरर होगी तभी देख पाएंगे। जीरो। हम तो खड़े हुए हैं ना, हमें कहाँ बताया उसने कि हम मोशन में हैं। हम तो खड़े हुए देख रहे हैं। बस ओके सर। यही यही तो सोचना था। और क्या सोचना था? आप तो ऊपर वाले फॉर्मूले में खाली वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज, पर ऊपर सेकेंड। फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मैं सीधे सीधे वैल्यू ही रख देता हूँ। तो वैल्यू रखी मैंने, वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालनी है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया हुआ है 2 इंटू 10। 10 को बताओ नेगेटिव लूँ पॉजिटिव लूँ? आपकी मर्जी है। अगर आप इधर वाला नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव रखेंगे, और इधर वाला नेगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना? ओके। ओके हाँ, सर। तो मैं इसको नेगेटिव ही ले लेता हूँ। तो -10 हो जाएगा। आप बताइए पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना है, ये टोटली आपके ऊपर है। सर नेगेटिव ले लिया हमने इस बार। हाँ, नेगेटिव ले लिया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है दूसरा, वो जीरो है। तो आंसर क्या आ जाएगा? -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी मुझे क्या नजर आएगा कि मेरी इमेज, मिरर तो आ रहा है 10 सेंटीमीटर से, लेकिन मेरी इमेज किस स्पीड से आ रही है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना? जी सर। हम्म। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 10 सेंटीमीटर तो ये इधर चला, ठीक है ना? तो इमेज जो है वो भी 10 सेंटीमीटर चली, लेकिन साथ में ये ऑब्जेक्ट क्योंकि मिरर के 10 सेंटीमीटर इधर करीब हो गया पर सेकंड के रफ्तार से, तो ये वाली भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी वैल्यू 10 सेंटीमीटर। और टोटल मिलाकर के कितनी हो जाएगी? टोटल मिलाकर के 20 सेंटीमीटर। ओके। ओके सर। सर मल्टीपल चॉइस में फिर हमें मतलब प्लस माइनस में हमें आंसर दिया होगा ना, ये +-20। हाँ, प्लस माइनस में ये वाला आंसर नहीं देना चाहिए, ये वाला तो एक ही आंसर देना चाहिए। इसलिए कि डिपेंड करता है, लेकिन अगर फिर भी दे दे तो हम लोग कौन सा वाला प्लस लेते हैं? राइट साइड वाला। माइनस कौन सा जी सर। लेते हैं? लेफ्ट साइड वाला। तो जो यस हमने सर। लिया है तो इसी एतबार से हमको आंसर करना होगा। ओके। यस सर। चलिए, गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे भी एक फॉर्मूला हमको पता चलेगा। ए मैन ऑफ लेंथ, या लेंथ की बजाय हाइट लिखना चाहिए, हाइट एच requires a mirror to see a, a full image. Full image at least equal to, a man of height h requires a mirror, requires a mirror of height, height requires a mirror of of
मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट टू सी हिज फुल इमेज। इज इक्वल टू, कभी कभी क्वेश्चन का सेंटेंस जो है ना फ्रेम करने में थोड़ा सा वो हो जाता है। यानी सीधा सा क्वेश्चन ये है कि अगर एक आदमी है, उसकी हाइट एच है, तो उसको अपनी इमेज पूरी देखने के लिए कितना बड़ा प्लेन मिरर चाहिए। तो ये याद है आपको? सर इक्वल टू एच। दैट इज मिरर सर इक्वल टू इट्स हाइट हो जाएगा ना, वही आंसर शायद। हाँ बेटा, एक मिनट जरा सा ये कुछ पेन जो है, पेन हैंग हो गया था। हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज एच बाई। ठीक है बेटा, इस वक्त डेरिवेशन का टाइम नहीं, आप ये याद रखिए। ओके। ओके सर। हम्म। और आप देखिए, जो आपके यहाँ श्रृंगारदान वगैरह होता है, उसके अंदर जो हाइट होती है उसमें आपकी पूरी इमेज दिख रही होती है, और आपकी इमेज आपके साइज के कंपैरिजन में उसकी जो हाइट होती है वो कम होती है। ठीक है। जी सर। वो यस कितनी सर। कम ली जा सकती है? वो हाफ ली जा सकती है। यानी 6 फुट का आदमी है, तो उसको 3 फुट की हाइट में अपनी हाइट नजर आ जाएगी, पूरी कंप्लीट इमेज ओके। नजर आ जाएगी। ओके सर। ठीक है। जी सर। चल हो गई बात। चलिए, एक और बताइए क्वेश्चन। ये सब बेटा क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। ठीक है ना? अब इसके ओके ऊपर सर। जो है 12th क्लास में पूरी एक टॉपिक है, डेरिवेशन है, सब कुछ है। तो हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं, हमें तो खाली इतना याद रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा नीट के हिसाब से, कि किसी भी प्लेन मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को देखना है तो कितनी हाइट चाहिए होती है, ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर की हाइट में क्या रिलेशन होता है, तो हाफ का होता है। ऑब्जेक्ट अगर एच हाइट का है, तो मिरर जो है वो h/2 का होना चाहिए। ऐसे ही फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ये बताइए क्या होती है? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है। ठीक है। जी सर। हम्म। फोकल लेंथ जो होता है, फोकल पॉइंट वो कौन सा होता है, आप डिफाइन कर सकती हैं? फ्रॉम पोल टू फोकस। हाँ, लेकिन फोकस हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, तो आफ्टर जिस पॉइंट में मीट करती है वो। रिफ्लेक्शन वो जहां पर मीट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट कहते हैं। ओके सर। हाँ। अब मुझे ये बताइए, लेट मी शो यू। मान लीजिए ये मेरा मिरर है। कौन सा है ये? बोलिए। सर पहले आप मतलब शाइन। हाँ, अच्छा। पहले पॉलिश नहीं किया, दिस इज द राइट आंसर। तो अब कॉन्वेक्स। कौन सा हो गया ये? बोलिए कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। 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 अब पैरेलल लाइट इसमें आप स्ट्राइक करवाइए।
पैरेलल लाइट स्ट्राइक कर देते हैं सर। ये रहे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दो रेज लेते हैं हमेशा, तभी तो इंटरसेक्ट करा पाएंगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएंगी? तो हमको मालूम है, अगर यहाँ पे सरफेस पे नॉर्मल खींचा जाए, ये रहा, तो रिफ्लेक्शन के वक्त एंगल बराबर होता है। तो ये मान लो ऐसे चली गई, इधर ऐसे चली गई। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। तो ये एक्सटेंड जब मैं कराऊंगा लाइन को, तो ये कहाँ मिलेगा जा करके? यहाँ मिलेगा। तो ये बिहाइंड वाला द स्क्रीन। पॉइंट है जहां पर ये लाइट अपीयर हो रही है मिलते हुए, ये फोकस कहलाता है। ठीक जी है। सर। यस सर। हाँ, और अगर यही मैं कॉनकेव ले लूं, कॉनकेव में केव होता है, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने लाइट रे ली, ये आई लाइट रे, और एक लाइट रे ये आई। ये रिफ्लेक्ट किधर होगी? ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगी। कन्वर्जिंग मतलब मिरर होता है ना ये। हाँ, यस। तो ये ऐसे होगी, तो ये, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये फोकस हो गया। जी सर। अब यहीं पे आप प्लेन मिरर लीजिए, प्लेन मिरर लीजिए, ये प्लेन मिरर हो गया। ओके, यस सर। ये प्लेन मिरर, इसमें पैरेलल लाइट लीजिए, ये आई, ये आई। पाथ रिट्रेस कर जाएंगे पाथ अपना ये। ये वेरी गुड। और रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे चली जाएंगी। तो ये बताइए कहाँ पे मिलेगी? इन्फिनिटी पे। इंफिनिटी पे। तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। इतनी सी बात आपको बतानी थी मुझे, लेकिन डायग्राम बना दिया। ओके। अब यहाँ से, यस सर। तब इतनी बात कर ली है तो ये भी बता दो, तो इस वाले की फोकल लेंथ क्या हो गई? इसकी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव। फोकस राइट हम साइड। लोग जो पॉजिटिव साइड है वो कौन सी लेते हैं? रे के डायरेक्शन राइट। में पॉजिटिव लेते हैं, और रे के ओके सर। अपोजिट नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ जी से सर। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। यस सर। ठीक है, पोल से सारे यस सर। डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब यही जो है वो, जो जिस स्फेयर से ये काट करके मिरर बनाया गया है, अगर मैं उस स्फेयर को कंप्लीट कर दूं बेटा, ऐसे कंप्लीट कर दूं, तो उस स्फेयर का कोई ना कोई रेडियस भी होगा। जी सर। तो वो, और उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा। होगा यस सर। नहीं होगा? तो उसका यस सेंटर, सर। ये स्फेयर बन गया मेरा, डॉट 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 करके मैंने दिखा दिया। तो इसका सेंटर सपोज ये है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में क्या रिलेशन होता है? ये टू टाइम्स होते हैं। टू टाइम्स ऑफ एफ। हाँ, ठीक है। यस सर। अब ऐसे भी सोचिए, अगर प्लेन मिरर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो से जाएगा मतलब। ना इसका। अगर आप स्फीयर बनाओगी तो कितना बड़ा स्फीयर बनेगा?
इनफाइनाइट रेडियस का बनेगा, तभी तो उसमें से यस स्ट्रेट। सर, यस सर। हाँ, स्ट्रेट मिरर निकल पाएगा, प्लेन। जी सर। गुड। चलिए, एक क्वेश्चन सिंपल सा और पूछता हूँ। क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज 0.5 मीटर। ये हमको दिया हुआ है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बताइए क्या हो जाएगा। बोलो बेटा। सर पहली बात तो किस टाइप का मिरर है इसमें, इस पर डिपेंड करेगा ना। प्लेन मिरर है बेटा। ओके सर। तो इमेज हमारी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। इक्वल डिस्टेंस से बनेगी। यस, राइट। प्लेन मिरर कितने डिस्टेंस पे बनेगी, ये तो बताइए। 0.5। है नेगेटिव 0.5 मीटर मतलब। 1 मीटर। क्यों? बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा है उसने, क्या फाइंड करने के लिए बोला है। क्लियर हो गया सर, मतलब पहले पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 0.5 है, फिर इमेज भी मतलब 0.5 अवे बनेगी पोल से, तो टोटल 1 हो गया। हाँ, उसने आपसे ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताना है। समझ रहे हैं? उसने ये थोड़ी कहा है कि मिरर से इमेज का डिस्टेंस बताना है। ये कहना हो तो, ये पूछा होता तो आपका आंसर 0.5 ठीक था, लेकिन उसने क्या कहा है? उसने कहा है ऑब्जेक्ट और जो है इमेज के बीच का डिस्टेंस बताना। क्लियर है? यस सर। हम्म। चलिए। अच्छा, इसी में जब अपने डायग्राम बनाया है, तो जरा सा मुझे ये बता दीजिए कि अगर मेरा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? पोल से जो डिस्टेंस लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यस सर, यू से मान लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसकी वैल्यू और पॉजिटिव इमेज होगी वाला नेगेटिव? इसकी नेगेटिव। यस, क्योंकि पोल से ये हम रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है। यस सर। यस सर। गुड। और इसमें भी ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे? जाहिर सी बात है, इधर ही रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही रखा जाता है। तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? यू। और ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है ना? यस सर। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। यूं भी कह सकते हैं। ठीक है। यस सर। लेकिन इमेज, इमेज इस वाले में बेटा, इमेज किधर बनती है? इधर बनती है। तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा जहां भी इमेज बने? पॉजिटिव। पॉजिटिव भी। और इस वाले में इमेज कहाँ बनती है? नेगेटिव भी। इधर बनती है। तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव भी। एक आध जगह एक्सेप्शन है, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक यस है। सर। हाँ। यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो कुछ ये पॉइंट्स हो गए, ये याद रखना है। कहाँ पे फोकस किस में पॉजिटिव होता है?
कॉन्वेक्स में। नेगेटिव किस में होता है फोकल लेंथ? कॉनकेव में। ओके। ठीक है। इसी यस के सर। बेसिस पे एक फॉर्मूला बनाया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? मिरर मिरर फॉर्मूला। के लिए मिरर फॉर्मूला। क्या होता है जरा बता सकती हैं आप मुझको? 1/f = 1/u + 1/v। यस। 1/f इज इक्वल टू 1/v, या 1/u प्लस 1/, इसमें प्लस का साइन आता है। लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v होता है, बस। ठीक है जी ना? सर। हम्म। अच्छा, ज्यादातर क्योंकि हमसे इमेज का डिस्टेंस पूछता है, तो इमेज का डिस्टेंस यहाँ से निकालिए तो क्या बन जाएगा? कुछ नहीं, 1/u को इधर ले आइए, जब यहाँ पे ले आएंगी तो क्या हो जाएगा? u 1/f। f इज इक्वल टू यू माइनस एफ। जैसे दो पैरेलल रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते थे, तो यहाँ पे वही तो किया है, दो पैरेलल, दो चीजें हैं, 1/f माइनस 1/u, इनको जोड़ दिया है। जोड़ा है तो क्योंकि ये इनके बीच में माइनस का साइन है, तो डिनोमिनेटर में माइनस आ गया। प्लस का होता तो डिनोमिनेटर में प्लस आ जाता। याद आ गया? जी सर। 1/r1 प्लस 1/r2 होता तो क्या आता था? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो यहाँ माइनस यस साइन है सर। तो माइनस आ जाएगा। क्लियर? यस सर। गुड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लें, प्रैक्टिस हो जाए। जी सर। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। A point object is placed on the axis of the concave mirror at a distance of 60 centimeter from the focal point of the mirror। ठीक है। तो पहले बनाना है कॉनकेव मिरर, तो पहले मैं कॉनकेव मिरर बनाता हूँ। ये बन गया कॉनकेव मिरर। ये साइड मैंने पॉलिश कर दी, सॉरी। और पॉलिश करने के बाद इसमें मैंने क्या किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मान लेता हूँ इसका ये फोकस है, तो ये पोल है, ये पोल है, ये फोकस है। मैं ऐसा करता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस को पेज बनाने के लिए डायग्राम यूज कर लेता हूँ। ओके। अब कह रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। कहाँ से बेटा 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है? मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट, ये है। तो ये कहाँ से 60 सेंटीमीटर है? यहाँ से, फोकस से। बोलिए, एम आई राइट? यस सर। पोल से नहीं बोला है उसने। अब यही सब ध्यान रखना पड़ेगा क्या कह रहा है। फोकल पॉइंट बोला है ना उसने, इसलिए। है बेटा? फोकल पॉइंट बोला हुआ है ना इसने हाँ, क्वेश्चन में, फोकस इसलिए। पॉइंट बोला हुआ। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट्स इमेज कहाँ बन रही है? इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज कहाँ बन रही है बोलो? इमेज भी यही बन रही है। इमेज भी यहीं पे बन रही, मान लो यहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहीं पे इमेज बन रही है। गॉट द पॉइंट? यस सर। हम्म। यही तो बोल रहा है, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का है उसी पॉइंट पे इमेज बन रही है। ठीक है। देन फोकल लेंथ फाइंड करिए। निकाल सकते हैं, सिंपल है। जी सर। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू लगा दिए। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं बताइए? पहला वाला यूज करूं, दूसरा यूज करूं? दूसरा ठीक रहेगा। कोई भी यूज कर लीजिए।
दूसरा भी ठीक रहेगा, पहला भी ठीक रहेगा। मैं इस बार पहले वाले को यूज करता हूँ, क्योंकि फोकल लेंथ पूछा है मुझसे, तो इसलिए मैं जी पहला सर। वाला यूज करूंगा। इमेज पूछता तो दूसरा वाला यूज करता। तो 1/f=1/u की जगह बोलिए क्या रखूं, जल्दी से बोले। 1/-60। नो, 1/, तो आपने सही यूज किया है, 60 + f। जी सर। हाँ, जी ठीक सर। है, ऐसी छोटी सी गलती होती है और आता हुआ क्वेश्चन गलत। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, मैंने कहा देखो बताती है नहीं बताती। फिर उसके बाद प्लस में क्या करेंगे, 1/, अगेन 60 + f। हाँ वही, -60 + f। सेम उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट बन रहा, इमेज बन रही है, और ये भी माइनस ही रहेगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में बन रही है। तो ये तो सिंपल हो गया सर। यस, ये हो जाएगा 2/, माइनस का साइन ऊपर लगा दिया, 60 + f इंटू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 60 + x -2x, माइनस को इधर ले आइए, तो f हो गया, और +2f हो गया, और 60 को उधर ले जाइए, तो -60 हो गया। और ये f क्या हो गया, बोलिए। f की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, -20 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। 3f = 60, तो सर f जी सर, इक्वल टू सही आ रहा है। 20 मेरा भी सही है। यही आ रहा है सर, मेरा भी। हम्म, गुड, वेरी गुड। अब आप जो है एग्जैक्ट पोजीशन भी बताना चाहें तो बता सकती हैं कि -80 पे ऑब्जेक्ट है, और -80 पे ही क्या है, इमेज फॉर्म हो गई है। इमेज है। यस, ओके, चलिए। ओके, अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है? हम्म, मैग्निफिकेशन को एक तो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जी सर। और एक और फॉर्मूला था इसका, मतलब दो थे ना ये। आई यस, थिंक दूसरा कौन सा है? -v/u मे बी। यस, -v/u। ठीक है, तो इससे आप अब यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज तो आपको दी नहीं हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसी में अगर मैं मैग्निफिकेशन पूछ लेता ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो क्या आंसर आता, माइनस, 60 बोलिए बाई बोलिए, माइनस प्लस माइनस 60 बाई। नो, -80/-80, दोनों सेम जगह बने जी हैं सर। ना। तो सिक्सटी यस सर, फोकल लेंथ। 60 पोल से थोड़ी डिस्टेंस है, 60 तो फोकल वो पॉइंट। तो फोकल लेंथ है। हाँ, यस सर।
और फोकल पॉइंट 20 है, तो दोनों मिला के 60 प्लस 20 80 हो जाएगा ना। तो -80 बाई यस सर। -80 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ -1। जाएगा -1। और -1 का क्या मतलब है? इमेज इज इनवर्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है अगर इमेज तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है उल्टी तो नेगेटिव। इमेज ओके सर। इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज। साइज इक्वल है, तभी तो ओके। मैग्निफिकेशन वन है। यस सर। हम्म। चलिए, एक क्वेश्चन और करिए जल्दी से। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 centimeter from concave mirror of focal length is equal to 20 centimeter. The image formed, उसके बारे में पूरी डिटेल बतानी है जल्दी से। इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, रियल होगी या इमेजिनरी होगी, इन्वर्टेड होगी, क्या होगी, सब बताना है। आपके पास पूरे 2 मिनट का टाइम है, ठीक है? उसके बाद क्लास भी खत्म हो जाएगी, तब दोबारा रीज्वाइन करेंगे। मम्मी पापा चले ओके गए सर। हैं? जी सर, वो मिलके चले गए थे तभी। अच्छा। और होली आप कहाँ मनाएंगी? सर मैं तो हॉस्टल हूँ, तो मतलब डेथ हुई थी ना दादी की, तो मतलब मम्मी डैडी तो वहीं पे आए हुए थे, हम्म। घर पे, हम्म। दादी के घर पे। तो मतलब होली मनाते नहीं है जब डेथ हो जाती हाँ, है घर डेथ में तो। जब होती है तो नहीं मनाते हैं, सही कह रही हैं। होली क्या कोई भी त्योहार नहीं मनाते हैं? नहीं सर, हमारे में यही होता है, जिस त्योहार से पहले डेथ होती है तो वही त्योहार खोटा त्योहार हो जाता है हमारे लिए। हम्म। हम्म। चलिए, ठीक है, ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। पहले जो है ये वाला सॉल्यूशन करिए आप कंप्लीट।